हेलो। इस वीडियो में मैं सर आपको बताऊंगा कि सपोज मान लीजिए कि मैंने एक पर्टिकुलर मंथ का मैंने टारगेट रखा है कि मेरा सेल्स सो एंड सो अमाउंट तक होना चाहिए, ठीक है। और उसके लिए मैं एक बजट भी प्लान करता हूँ, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट का। और मुझे फिर उसको ट्रैक करना है कि जो मैंने मंथली प्लान किया था उसके हिसाब से क्या हो रहा है, ठीक है ना। मुझे हर 4-5 दिन में या हर 15 दिन में चेक करना है कि जो मैंने बजट अलोकेशन किया है उसमें से कितना एक्सपेंस हुआ है, ठीक है। और उसके सामने जो मेरा टारगेट था सेल्स का वो कितना अचीव हुआ है, तो वो किस तरह से हम टैली में मेंटेन कर सकते हैं, तो वो मैं आपको इस वीडियो से बताऊंगा, ठीक है सर। तो उसके लिए तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, बजट क्रिएट करना होता है। तो उसके लिए क्रिएट में जाना है, फिर यहाँ पे आपको बजट टाइप करके BU ऐसे टाइप करके बजट को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करना है। अब आपको एक बजट क्रिएट करना है, जैसे मैं कर रहा हूँ सेल्स फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 24, उसका एक नाम देना है। तो मैंने दे दिया सेल्स मंथ अप्रैल 24, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे उसका पीरियड देना है, तो ये मेरा 1 अप्रैल से मैं 1/5 तक का डेट का मैं इसमें चेक करूँगा, ठीक है। और मुझे इस बजट का जो भी उसमें जो लेजर मुझे लेने हैं, तो वो लेजर पे जाके मैं यस करूँगा। तो मैं यहाँ पे करूँगा कि मेरा जो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है उस लेजर को ऑन क्लोजिंग बैलेंस यानी जो जो मेरे एक्सपेंसेस होते जाएंगे, ठीक है ना, डेबिट, ठीक है ना। तो वो जो फाइनल डेबिट बैलेंस है उसके ऊपर से मुझे पता चलना चाहिए। तो मैंने ऑन क्लोजिंग बैलेंस पे मैंने अपना बजट डाला कि मैं 15,000 रुपया वो एडवर्टाइजमेंट का बजट में रख रहा हूँ, ठीक है। और मेरा जो सेल्स है वो सेल्स का मैंने लेजर ले लिया कि सेल्स भी मेरा ऑन क्लोजिंग बैलेंस, मेरा सेल्स का टारगेट मेरा क्या है। तो 15,000 के सामने मुझे 3 लाख रुपए का मेरा सेल्स का मेरा टारगेट है, तो मैंने यहाँ पे 3 लाख रुपया लिख दिया, ठीक है। तो इस तरह से मैंने बजट क्रिएट कर दिया, तो ओके, और मैंने इसको सेव कर दिया। अब क्या होगा कि सिस्टम में एंट्रिया क्रिएट होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो सपोज मान लीजिए कि सबसे पहले मैं एक्सपेंस बुक करता हूँ। तो अभी सबसे पहले जो भी जिससे मैंने एडवर्टाइजमेंट का जो बजट रखा था, तो मैं पहले उसको 5,000 रुपया देता हूँ और वो 5,000 रुपये का एडवर्टाइजमेंट करता है, ठीक है। और उसके बाद मैं अपना सेल्स ट्रैक करूँगा, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले उसको एडवर्टाइजमेंट वाले से 5,000 रुपये का उनको पेमेंट किया, उसका बिल आया, मैंने बुक किया 5,000 रुपया, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस को, ठीक है, ओके। अब क्या होता है कि मैं मेरा जो भी डे टू डे सेल्स है वो मैं डालता हूँ सिस्टम में। तो अब मैंने 5,000 का ये पेमेंट कर दिया। अब उसके बाद मेरे जो सेल्स के इनवॉइस जो बन रहे हैं उसकी मैं एंट्री कर रहा हूँ टैली के अंदर, ठीक है। तो सपोज मान लीजिए कि जो मेरा पहला जो सेल्स था, ठीक है, वो है कुछ मेरा 25,000 का, वो मैंने डाल दिया। उसी दिन दूसरा भी एक सेल हुआ है सेम डे, ठीक है, और वो कुछ 15,000 का था, तो वो भी मैंने टैली में डाल दिया, 15,000 का, ओके। अब मैं रिपोर्ट देखता हूँ, ठीक है। तो मैं रिपोर्ट देखने के लिए मैं डिस्प्ले में जा रहा हूँ, फिर मैं ट्रायल बैलेंस में जा रहा हूँ और यहाँ पे बजट वेरिएंस करके जो बटन है उसको मैं क्लिक कर रहा हूँ।
और यहाँ पे मेरा वो बजट जो मैंने किया था वो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे वो फर्स्ट कॉलम में मुझे क्या दिखा रहा है कि मैंने सेल्स अकाउंट पे 3 लाख रुपए का वो बजट का वो अमाउंट फिक्स किया था, और मेरा जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस यानी जो एडवर्टाइजमेंट था उसके ऊपर 15,000 का। अब जो एक्चुअल हुआ है वो इस कॉलम में वो दिखा रहा है। तो इसके सामने 13% का मुझे अचीवमेंट हुआ है। ठीक है, अभी भी शॉर्टफॉल जो मेरा है वो 86% है टारगेट। ठीक है, और जो मेरा बजट था उसके सामने मेरा जो एक्सपेंस जो यूज हुआ है वो 33% जितना यूज हो गया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आगे देखते हैं कि और आपके सेल्स के एंट्रीज होते हैं। ठीक है, तो मैं और एक सेल्स के 2-4 सेल्स का एंट्री कर रहा हूँ। तो यहाँ पे और मैंने एक सेल्स डाल दी 20,000 की। ओके, और एक दूसरी सेल्स मैंने डाल दी, सेल्स की एंट्री 30,000 की। ठीक है, तो ये मैंने डाल दिया 30,000 का सेल्स। ठीक है, अब मान लीजिए कि कुछ एक हफ्ते तक हम सेल्स बनाते हैं, कुछ एडवर्टाइजमेंट का पैसा दूसरा नहीं हम खर्च करते। ठीक है, और एक हफ्ते तक हमने सेल्स के एंट्री करते गए। अब हम देखते हैं रिपोर्ट में क्या आ रहा है कि ट्रायल बैलेंस में F10 बजट एंड वेरिएंस। ठीक है, तो अब ये सपोज मुझे यहाँ पे दिखा रहा है कि मेरा 33% जितना बजट यूज हुआ है और टारगेट मुझे 30% ही मिला है। ठीक है, अभी भी मेरा टारगेट शॉर्टफॉल है 70% का। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ कि मेरा जो ये है बजट का और एक्सपेंस करता हूँ, जो मैंने 15,000 में से 5,000 यूज किए थे, तो मैं अगेन कर रहा हूँ। तो सपोज मान लीजिए एक हफ्ते के बाद या 10 दिन के बाद आपने दोबारा एडवर्टाइजमेंट के लिए एक्टिविटी रन की और उसकी आपने जो भी मान लीजिए कि 3,000 रुपये की, और उसका आपका अगेन जो बिल आया वो आपने बुक किया। ठीक है, तो मैंने 3,000 रुपया और डेबिट किया और कस्टमर को क्रेडिट किया। ओके, और हमारा साथ साथ में सेल्स भी होता है, तो ये मैं सेल्स की एंट्री कर रहा हूँ। ठीक है, अब मेरा सपोज मान लीजिए कि एक दिन ये जो सेल हुआ है उस दिन 4-5 सेल्स हुए हैं। ठीक है, तो पहला एक सेल्स हुआ वो मेरा 15,000 का हुआ। ओके, फिर जो मेरा दूसरा सेल्स हुआ वो कुछ 20,000 का हुआ। ठीक है, फिर अगेन एक तीसरा सेल्स मेरा हुआ है वो कुछ 18,000 का हुआ है, तो मैं ये तीसरा सेल्स का एंट्री डाल रहा हूँ, वो जो है 18,000 का है। फिर एक चौथा सेल जो मेरा हुआ है वो कुछ 25,000 का हुआ है, तो वो मैं डाल रहा हूँ। ठीक है, अब मान लो कि ये डालते गए हम लोग, और मैं रिपोर्ट को देखता हूँ, डिस्प्ले ट्रायल बैलेंस और F10। ओके, और मैंने बजट सिलेक्ट कर दिया। तो देखिए अब यहाँ पे वो क्या दिखा रहा है कि जो बजट था उसके सामने 53% जितना यूटिलाइज हुआ है, और आपका जो टारगेट अचीव हुआ है वो 56% अचीव हुआ है। अभी भी टारगेट से आप 44% आपका टारगेट से आप दूर हो। ठीक है, और अभी भी आपके पास बजट बैलेंस है 46% का। तो इस तरह से आप टैली के अंदर बजट और टारगेट को बजट के सामने टारगेट सेट करके आप उसका ट्रैकिंग कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच सर। और हाँ, अगर आपको ये रिपोर्ट लेजर वाइज देखना है तो साइड में बटन है F5 लेजर वाइज, वो आप क्लिक करोगे तो आपको लेजर वाइज डिस्प्ले करेगा
कि ये जो लेजर था उसके ऊपर 15,000 का हमने बजट प्लान किया था, ठीक है। उसके सामने वो 8,000 रुपया यूटिलाइज हो चुका है, ठीक है। 7,000 रुपया बैलेंस बचा है, यानी 46% का भी बैलेंस बचा है। और हमने सेल्स के लेजर पे 3 लाख का हमने बजट, यानी बजट के टाइम पे हमने प्लान किया था, जो मेरा टारगेट है, ठीक है। उसके सामने 1,68,000 का मेरा सेल्स हुआ है। अभी भी 44% जितना सेल्स शॉर्टेज है, ठीक है। तो इसको आप लेजर वाइज भी देख सकते हो। थैंक यू वेरी मच सर।